ग्रामी कदर दुनिया की हकीकत जो है वो यही है कि जिस शख्स ने दुनिया में आना है उसने वापस चले जाना है। ये एक ऐसी अटल हकीकत है कि जो आए रोज़ हमारी आँखों के सामने जिसका तजर्बा होता है और आए रोज़ हादसात हमारी आँखों के सामने होते हैं और हम अपने आइज़ा व अकरबा को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ पर लाते हैं। नमाज जनाजा की अदायगी होती है और अपने ही हाथों से उन्हें उस मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है। मगर हकीकत ये है कि जितनी ये हकीकत सूरज की तरह रोशन और मुनव्वर है, इंसान का फितरी तकाजा ये है कि इंसान इतना ही उससे रूगर्दानी कर रहा है और इतना ही इंसान उससे भागने की कोशिश कर रहा है और इतना ही इंसान उसके इनकार पर बज़ाहिरी तौर पर तो नहीं होता, मगर हमारे कौल से, हमारे फेल से, हमारे अमल से, हमारी बातों से और हमारी रोज़मर्रा की रूटीन से हम हर एक को ये बता रहे होते हैं कि मौत की कोई हकीकत नहीं है। अगर हम मौत को मान लेते फकत इसी चीज को, तो जिस तरह के हमारे रवैये हैं, जिस तरह की हमारी चाल डाल है और जिस तरह का हमारा उठना बैठना है, जिस तरह का हमारा सोना जागना और चलना है और जिस तरह के हमारे दिनों रात शब और रोज हमारे बसर हो रहे हैं, अगर हमें उस मौत की हकीकत का सिर्फ 20%, 30% ही इदराक हो जाए कि हमने दुनिया से चले जाना है, तो खुदा की इज्जत की कसम हमारे मामलात जो बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। मगर जितनी ये हकीकत है इतना ही इंसान अपनी फितरत की बिना पर उससे रूगर्दानी करने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे मोहतरम भाई दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। और एक मिसाल, चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ एक ही मिसाल देना चाहूंगा। यहाँ पर मौजूद ऐसे भी अहबाब और खुश नसीब होंगे कि दादा भी होगा, बेटा भी होगा और पोता भी यहाँ खड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं तो लाजमी तौर पर ऐसा होगा कि बाप भी मौजूद होगा और बेटा भी मौजूद होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी फरमाबरदार बन जाएं, तुम जो हुक्म उन्हें दो वो मानने के लिए तैयार हो जाएं। अगर तुम उन्हें ये कहो कि रात भर खड़े होके गुजारनी है तो रात भर खड़े होके गुजारेंगे। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल करना है कि जिससे हमारी औलादें हमारी फरमाबरदार बन जाएं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन का फरमाबरदार बन जाओ, तुम्हारी औलादें तुम्हारी फरमाबरदार बन जाएं। और आज दुनिया के अंदर मैंने इन गुनाहगार कानों से सुना और इन आंखों से मैंने देखा कि एक ही वक्त में 3 रिश्ते घर में मौजूद हैं। दादा भी मौजूद है, उसका बेटा भी मौजूद है, पोता भी मौजूद है और दरमियान वाला बाप जो है अपने बाप को बुरा भला कह रहा है और उसका पोता जो दादा का पोता है वो अपने बाप को बुरा भला कह रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी रोशन और मुनव्वर है और उसकी हकीकत कितनी है और उसके अंदर पायदारी कितनी है और हर लफ्ज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा कैसे है। मैंने जब वो कलाम सुना, वो मंजर देखा, तो मुझे वो बात याद आ गई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है कि हमें अपने वालिदैन की उनकी जिंदगी में कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिदु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिरहु वरहमहु वअदख़िलहु फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना
افرغ علینا صبرا وثبتنا وامیتنا علی صراطک المستقیم۔ پاک پروردگار درود پاک سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین شریف کا ثواب تیری پاک بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تیرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ محبوب نبی کا صدقہ اور محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آل اولاد ازواج پاک اور امت کے تمام اولیاء کاملین نیک ارواحوں کا واسطہ وسیلہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ پاک محبوب نبی کا صدقہ، کلام اللہ شریف کا ثواب، نماز جنازہ کا ثواب تمام امت مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ گناہگاروں کے درجاتوں میں بلندیاں اور گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ خصوص اللہ پاک محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک کے نواسوں کا واسطہ وسیلہ حاضر میت مرحوم مغفور کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ بخشش و مغفرت فرما۔ جس سفر پر یہ روانہ ہو رہے ہیں اللہ سفر کی تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرما۔ زندگی میں رہتے ہوئے باتقاضۂ بشریت سرزد ہونے والی جملہ خطائیں معاف فرما۔ جس قبرستان میں یہ مدفون ہوتے جا رہے ہیں اللہ وہاں تمام مرد عورتیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ قبر سے لے کر میدان محشر تک تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرما۔ قبر کی گھبراہٹ، گرمی، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ منکر نکیر اس کے سوالات جوابات میں اللہ پاک آسانیاں عطا فرما۔ دعائقین کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ ہم سب کی بخشش فرما۔ ہم سب کے والدینوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم سب کو موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز جنازہ میں حاضر ہونے والے تمام احباب کو قدم قدم پر سلامتیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ۔